जेनेसिस अध्याय 31 1 से लेकर 16 तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 1 to 16। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 साल बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरे हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियां पर चढ़ रही हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और गब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वह वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों को और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पदमराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इस्साक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया। 16 तक हम पढ़ेंगे, फिर इस चीज को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। याकूब ने दोनों बीवियों के लिए कितने साल नौकरी किया पापा के पास? 14 इयर्स काम किया। उसके बाद बोला, भाई साहब अब तो आपने जो टर्म्स बोला आगे हो गया, मैं आगे जा रहा हूं। बट बोला नहीं, जो तुझे चाहिए बता। फिर उनके बीच में सैलरी क्या बोलता है जो एग्रीमेंट, टर्म शीट भी नहीं है, ऑफर लेटर दे दिया। बात हो गया, तेरा इतनी सैलरी होंगे, इंसेंटिव्स होंगे, तनख्वाह होंगे, बात हो गया। और इसके बीच में याकूब ने खुद बोला, जैसे काले बच्चे याकूब का होना था सफ़ेद से, और देखा लबान ने काला ज़्यादा पैदा हो रहा है। दो साल के बाद लबान लौट के आके बोला, भाई साहब अब तो सारे सफ़ेद कम हो रहे हैं, अब से सफ़ेद जो पैदा होगा तेरा। और जब उसने ये बोला, परमेश्वर ने सफ़ेद देना शुरू कर दिया। जब कुछ साल के बाद लबान ने देखा काला सफ़ेद दोनों आ रहे, मतलब ये आ रहे, ये पैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और उसने देखा ब्राउन कलर को क्या बोले, ब्राउन कलर समझ गया ना आप? हाँ, जो भी है, कुछ और ना बोलूं मैं। वो देखा ब्राउन दे देंगे इसको। उधर भी परमेश्वर ने उसके साथ दिया। समझो कुछ साल के बाद लबान ने सालों से इकट्ठे किया 10,000 भेड़, 6 साल में याकूब का बन गया 12,000। ये देखा, भाई साहब ये क्या हो गया? जो लड़का आया अभी बिना खाली हाथ से, अभी मेरे से ज़्यादा पैसा, मेरे से ज़्यादा आशीष अनुग्रह इसके साथ हो गया। वचन में लेके याकूब को ये पता चलना शुरू हो गया, अभी पापा जी पुराने जैसे मेरे को ट्रीट नहीं कर रहा। पहले मैं घर जाता था, मम्मी जी 4 रोटी 4 सब्जियां, दामाद जो शुरू के टाइम में तो मदर लो आपको अलग ट्रीट करते हैं ना, पहले 1 साल नहीं, कोई हंस रहा है, कोई बैठ ही नहीं रहा।
पहले 1 साल आप पहुंचेंगे, मम्मा पापा आपका ससुराल वाले 4 सब्जियां लेके आ रहे, फिर तो सब्जी बंद हो गया, फिर तो आप आ गया, कोई होता ही नहीं घर पे, पहले लिफाफा आ रहा था आपके पास। याकूब को भी पता चल गया भाई साहब पहले जैसे ट्रीटमेंट हो नहीं रहा, ऐसे होता है या धरती में होता नहीं है। उसको समझ आ गया ऐसे पहले जैसे काम तो अभी हो नहीं रहा, फेवर तो हो नहीं रहा। लड़कियों को भी समझ आना शुरू हो गया, पापा अभी लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, पापा को तो अपना लड़के लड़के ध्यान है जी, हमारे साथ सिस्टम नहीं चल रहा। एक चीज मैं आपको इधर समझा के चल रहा हूं, इस चीज को आपने ध्यान रखना। फेवर मिल रहा था और एक टाइम आता है जो लोग आपको फेवर करता है वो लोगों के हाथों से फेवर भी आना बंद हो जाएगा। उस टाइम डरना मत। जो लोग आपको आशीष दे रहा था, आपके साथ था, अकॉर्डिंग था, बट कोई हाथ पीछे खींच लिया, किसी ने आपको फेवर दे रहा था, फेवर देना बंद हो गया। बिल्कुल डरना मत इस चीजों में, क्योंकि परमेश्वर का प्लान सोचना। याकूब इधर सेटल होकर बैठ गया, सब कुशल मंगल, अभी भी चार सब्जी आ रहे, लिफाफा पिछली साल तो 10,000 था, अब तो क्रिसमस में 20,000 का लिफाफा, और सब बढ़िया है। बट जो परमेश्वर का प्लान उसको उसका ससुर जी के घर पे नहीं था, परमेश्वर का प्लान उसको अपना अब्राहम इसहाक के घर पे कनान पे था। परमेश्वर को उसको उधर से लेके जाना था। मैं समझाना क्या चाहता हूं, कंपनियां, दोस्त, पार्टनर्स आपको फेवर नहीं कर रहा पुराने जैसे, आप बिल्कुल डरना मत। मैं जब परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ, पास्टर बन गया, कलीसिया के लिए काम शुरू कर दिया, जो पास्टर्स और कुछ क्रिश्चियंस जो मुझे फेवर करते थे, बहुत पसंद करते थे, वो सारे दूर होना शुरू हो गया। इनफैक्ट कुछ साल के बाद मुझे पता चला, मीटिंग बुला के एक पास्टर्स एसोसिएशन ने बोला पास्टर हरीश के साथ एसोसिएट नहीं करना, अपनी बंदों को बोला। मैं अकेला हो गया, दोस्त कोई नहीं है, कोई जानने वाला वो भी नहीं है, बट अपनी रास्ते पे चलता गया। आज बहुत सारे मेगा चर्च पास्टर्स मेरे मित्र है, वो जब 100-150 वाले से दूर करते हैं, परमेश्वर आपको 10,000, 20,000, लाखों वालों के साथ पहुंचाता है। परमेश्वर आप बिल्कुल, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं, जो लोग फेवर खींच लिया, आशीष खींच लिया, अनुग्रह खींच लिया, बिल्कुल डरना मत। परमेश्वर आपको लेके जाएंगे अपनी राज्य के लिए, बड़े लेवल के लिए। और परमेश्वर ने याकूब को कमांड दे दिया कहां जाने के लिए, कहां जाने के लिए। आपको मैंने इसलिए 16 वर्ष पढ़ाया, क्योंकि आप जब इन वचनों को सीखेंगे आपकी लाइफ में अप्लाई होगा। परमेश्वर ने याकूब को बोला, तू अब वापस इसहाक अपनी पिता के घर पे तू अभी वापस लौट के जा। परमेश्वर ने कमांड दे दी, इस टाइम आ गया तेरे को 20 साल 21 साल जो भी 20 साल प्लस ही है, हम जानते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने बोला, जा जहां से मैंने तुझे भेजा गया उधर चले जा। उसके बाद याकूब ने जाने के पहले जाके किसको बोला, हम जाएंगे। याकूब ने किसको जाके बोला हम जाएंगे, क्योंकि पुराने जैसा सिस्टम नहीं चल रहा। किससे जाके बोला? हाँ, अकेला जाने के लिए बोला? किसको बोला जाके? अपनी पत्नियों को बोला चलेंगे। पत्नी उस टाइम क्या बोला? जैसे तेरा परमेश्वर कह रहे हम चलेंगे। कोई आदमी कह रहे थे परमेश्वर क्या, कोई भी आके बोला मेरी बीवी नहीं सुनने वाला। पास्टर जी ऐसे नहीं, हमारी चर्च की बहनें बेटियां ऐसे नहीं, आप हस्बैंड की साथ चलने वाले, मेरा विश्वास है। नहीं तो बन ही जाएगा आप, क्योंकि वचन की समझदारी आएंगे, आप करेंगे काम। और जाके बोलने के टाइम ने उस स्त्रियों ने सुना क्यों? पूछो पड़े से भाई साहब, बीवियों ने सुना क्यों? मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए सुना, उस वाइफ को, उन लड़कियों को, उनकी वाइफ्स को यह समझ आएगा इसके साथ परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि जिस चीज में ये हाथ रखता है वो सफल हो रहा है। इसलिए जहां ये नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, हम भी इसके साथ जाएंगे। मेन, आपकी लाइफ में फ्रूट होंगे, फल होंगे। बहनें भाइयां, आपकी लाइफ में फल होंगे, रिजल्ट होंगे, गवाहियां होंगे। आपकी परिवार जो आज आपका बात नहीं सुन रहा, जो परिवार आपको कुछ समझते नहीं है, आपका खुद का गवाही फाइनेंस में, बिजनेस में, जिंदगियों में होंगे। जो लोग सुन नहीं रहा, साथ नहीं दे रहा, वो भी साथ देना शुरू करेंगे। आपको क्या चाहिए जिंदगी में? क्या चाहिए आपको? फल चाहिए। बोलो फल चाहिए, तब जाके आप आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। फल लेके आने के लिए परमेश्वर यहोवा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना, प्रार्थना में, गिविंग में, सेवा में, तब आप ऑटोमेटिकली आशीष, अनुग्रह में, दया में, बरकत में बढ़ेंगे। नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग परिवार को चेंज करना चाहते हैं, परिवार को सुसमाचार सुनाना चाहता है। आपका फैमिली, मेरा स्पिरिचुअल फादर ने एक चीज सिखा रखा है, आपका फैमिली प्रीचिंग से नहीं बचने वाले। और लोगों को आप प्रचार करके बचा सकते हैं, फैमिली नहीं बचने वाले प्रीचिंग से। फैमिली बचेगा आपकी जिंदगी में आशीष, गवाही, रिजल्ट, बरकत देखते हुए। बहनें, आप चर्च में आ रहे, हस्बैंड से अभी भी आप लड़ेंगे,
अभी भी कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे नहीं, घर पे जाके आज बोलेंगे यीशु ने ये बोला, हस्बैंड बोलेंगे यीशु गया तेरा इधर, तू घर पे क्या कर रहा है, अभी भी ऐसे ही है। आप जब चेंज होंगे परमेश्वर का वचन पे सुन के कैसे वाइफ रहना है, फॉर एग्जाम्पल आप नीति वचन 31 में लिखा गया एक वाइफ एक स्त्री कैसे होना चाहिए। आप जब आएंगे आपका हर लोग आपको प्यार करेंगे और आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। नीति वचन 31 चाहिए तो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको घर को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपके घर देखेंगे ये चेंज हो गया, ये व्यक्ति, ये बेटा, ये बेटी, फिर आपके लाइफ में रिजल्ट आएंगे। नहीं है, समझो याकूब को शादी करने के बाद गरीबी है, परेशानी है, ट्रबल है, और याकूब कुछ भी नहीं कर रहा, पी के कहीं पड़ा हुआ है। और याकूब तो हर 2 महीने में नए नए आइडियाज लेके आता है, कहीं बोलते हैं उधर चल, कहीं बोलते हैं जैसे कुछ आदमी होता है, कहीं बोलते हैं मैं आगरा चला हूं, कहीं बोलते हैं मैं दिल्ली चल रहा हूं, कोई बोलता है मैं लखनऊ चलता हूं, कोई बोलता है हर 2 महीने, हर 2 साल के बाद बोलते हैं मैं तो उधर शिफ्ट हो रहा हूं, मैं इधर शिफ्ट हो रहा हूं। उस आदमी के साथ बीवी एक आध जगह शिफ्ट होता है, फिर जगह सेट होने के बाद बोलेंगे बीवी भाई साहब तेरे को जहां जाना जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं बच्चों को छोड़ के, मैं इधर ही सेटल हो रहा हूं। बट अगर आप परमेश्वर का वर्ड के अकॉर्डिंगली आप मूव करते हो, जिस चीज में आप हाथ रखते हो, तरक्की, ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह देखता है। आपकी परिवार, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड सब बोलेंगे तेरे साथ परमेश्वर हम भी चलेंगे जिस रास्ते पे तू लेके जाना चाहता है। बोलो पड़ोसी को फलों को उत्पन्न करा, क्योंकि फल से आप पहचाना जाता है। फल से प्रार्थना करो। और परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना में बोला मैं चाहता हूं तुम अधिक फल लेके आए। प्रभु क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तू अधिक फल लेके आए। परमेश्वर चाहता है रिजल्ट, गवाही, टेस्टिमनी, आशीष, अनुग्रह आप चाहता है। ये पुराने कुछ लोग कहते हैं आशीष प्रभु की ओर से नहीं है, गरीबी प्रभु की ओर से है, आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ है, क्योंकि जब आप गरीब, आपकी भाई मसीह में नहीं है, वो आशीष में चल रहे, आप प्रभु मसीह में 10 साल से, और आप गरीबी, हद पार, बीमारी, परेशानी, ट्रबल, इश्यूज, आप अपना भाई को नहीं बचा सकता। क्योंकि जब आप सुसमाचार लेके अपने भाई के पास जाएंगे, वो बोलेंगे पहले तू बच भाई साहब, अभी भी कल भी तूने 50 रुपए मेरे से पेटीएम करवाया, तेरे को प्रभु नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, तुझे चाहिए, तू चेंज कर अपनी भगवान को, ये बोलेगा ऐसे आपसे। और उसमें गलती ना परमेश्वर का है, गलती बहुत बार हम वर्ड पे नहीं चलता है। हम आते 80% मसीह, ना घर का ना घाट का, चर्च भी आता है, 4 जगह और जाता है, पर्सनल लाइफ में पाप से भर रहता है, प्रभु के वचनों में नहीं चलेंगे, रिजल्ट आ ही नहीं सकता। परमेश्वर का गलती नहीं है। बट जब बाहर वाले देख रहे, हम कलीसिया से वचन सुन के गया, बिजनेस शुरू किया, दशांश डाला नहीं है, जॉब शुरू किया, जॉब पे दशांश नहीं डाला, फाइनेंस आशीष नहीं आएगा। दुनिया को क्या लग रहा है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह है भाई, ये तो चर्च जाता है, बट आपके हाथों में आशीष नहीं है, उसको नहीं पता ये तो नाम के लिए मसीह है, प्रभु के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलता नहीं है। बट बेइज्जतियां किसको आता है? एंड ऑफ द डे परमेश्वर का नाम को, उसकी कलीसिया को, उसकी वर्ड को आता है। तो आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फलों को लेके आना, और आप उसकी वर्ड पे चलेंगे, आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट वर्ड पे चलते जाओ। आपका श्रेष्ठता में जाना, जो यात्रा जो आपने शुरू कर रखा है, जस्ट स्टार्ट, और आप वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप पहुंचेंगे श्रेष्ठ लेवल में यीशु के सामर्थ्य नाम से। अकेला टाइम स्पेंड करो परमेश्वर के साथ। आप आधा घंटा सीरियल देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, चर्च आते होंगे, बट स्पेंड टाइम अलोन विद गॉड। मैन, हस्बैंड्स, मैं आपका हाथ देख सकता हूं, शादी हो गया, हस्बैंड हाथ उठा, नहीं तो बीवी बोलेंगे भाई साहब घर पे मैं हूं, हस्बैंड हाथ तो उठा, कम से कम तू हाथ तो उठा। आप अपनी वाइफ से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अकेला परमेश्वर के प्रेजेंस में। कुछ आदमी ये करता है, वाइफ पढ़ रहे पास्टर जी बाइबल, वाइफ फास्टिंग कर रहे, वाइफ चर्च जाता है, मैं जा रहा हूं जी, ये हमारा काम नहीं है, मैं आऊंगा क्रिसमस ईस्टर में। भाई साहब मेरी वाइफ से ज्यादा टाइम प्रेयर में मैं स्पेंड करता हूं। आप भी करेंगे तभी आप अगुए लीड करने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वाइफ प्रार्थना करते हैं, वाइफ परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा है, अच्छी बात है, वो आपकी प्रार्थना, आपकी उपवास आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बुला रखा है परमेश्वर ने घर लीड करने के लिए। याकूब ने लीड किया, हस्बैंड प्रे कर रहे, वाइफ प्रे कर रहे, मम्मा प्रे कर रहे, सास प्रे कर रहे, भाभी जठानी प्रे कर रहे, अच्छी बात है। बीच में मैं पास्टर जी ऑफरिंग भी भेजता हूं किसी के हाथों में, बीच में मेरे पास तेल भी आ जाता है। आना जाने से क्या होगा? कुरियर सर्विस करने से आशीष थोड़ी आएगा। आएगा जब खुद अकेला नहीं है, लोग आपकी बात, वाइफ नहीं सुनने वाला है, हस्बैंड नहीं सुनने वाले, पापा मम्मा सुनने वाला नहीं है। याकूब की पत्नियों ने क्या बोला? हम भी चलेंगे। ये नहीं हम नहीं आ रहा जी, हम तो, हमें तेरा तो
कहीं नहीं लिखा, ये तो माइका आता जाता था, याकूब पहली बार जा रहा है। इसकी लबान का रिया और लिया और रेचल दोनों ने अभी ससुमा से अभी तक टकराया। बीवी बोल सकते हैं हमें पता नहीं सास कैसे है, तेरा मम्मी कैसे, पापा कैसे, जगह कैसे, हमें नहीं पता, इधर तो ठंड है उधर गर्मी हो सकता है, इधर तो खाना ठीक है, पता नहीं क्या, कुछ नहीं बोला। ने बोला वी आर फॉलोइंग यू जेकब, जहां आप जा रहे हम आपके साथ जा रहे। क्योंकि क्यों गया मैं बताता हूं, रिजल्ट देखा याकूब की लाइफ में। उन्होंने देखा उसको, अपने पापा के बारे में बच्चों को तो पता ही है ना, उनको पता चल गया पापा चला के गेमर है, ट्रिक्स्टर है, पापा तो अलग गेम लेके आता है, बट पापा का सारे गेम को, जिसको ये याकूब बैठ के आराधना करता है, पापा जी का सारे गेम ये फेल करा रहा है। बताए मेरे को चलना किसके साथ, याकूब के साथ। आपको भी मैन, कमांडिंग पावर, लीडरशिप, अथॉरिटी आप चाहते हो, कोई नहीं मेरा सुन रहा जी, कुछ नहीं सुन रहा, रीजन नहीं है आप परमेश्वर का सुन नहीं रहा, इसलिए कोई भी आपका भी नहीं सुन रहा। 31, 34 to 35, उसी 31, 34 to 35 आपको लोग फॉलो करें, सिस्टम्स, फैमिली, आपका फर्स्ट मिनिस्ट्री फॉलो करें, आप परमेश्वर के वर्ड पे अकॉर्डिंगली चलो। 31, 34, 35 जेनेसिस अध्याय 31 वर्स 34 to 35। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काटी में रखकर उन पर बैठी थी। लबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको न मिला। तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी, थोड़ी आपको समझाने के लिए कहता हूं, बाइबल बोरिंग नहीं है। आप पुराना नियम किसी ने बोला आप उठा के बैठ के पढ़ना, ऐसे लगेगा सारे सीरियल, सबकी स्टोरी, क्योंकि जो एक्चुअल इवेंट्स हुआ आप जब पढ़ोगे आपको एक्साइटमेंट होगा, और क्या हो रहा है नेक्स्ट, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है। आप पढ़ा नहीं, आपने ध्यान स्पेंड नहीं किया, आप स्पेंड करो, आपको अमेजिंग ज्ञान मिलेगा, बुद्धि सामर्थ मिलेगा, और परमेश्वर की आत्मा तो है ही उसमें। आमीन। याकूब का पीछे, और ये दोनों मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं हिस्ट्रिकल चीजों भी। याकूब और लबान की घर में 3 दिन की दूरी था। आज हम गाड़ी में एक दिन तो 800,000 किलोमीटर भी चल सकता है, उस टाइम या गधा या कैमल या बंदा चल के जा सकता है। समझे एक दिन का दूरी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, उन्होंने 75 किलोमीटर दूर में रहता था दोनों। तो याकूब ने अपनी बीवियां बच्चों के साथ प्लान बनाया, हम चुपचाप निकलेंगे, चले पड़ेंगे। 3-4 दिन के बाद लबान को पता चला, दामाद गया, अपने बच्चे भी सब चीज़ों को लेके, अपना 10-12 हज़ार जितनी भी भेड़ बकरियां सब लेके तो निकल चुका था। लबान के पास इंफॉर्मेशन आया, उसने अपनी टीम को लेके, अपना सेना सबको लेके गया, इसको अटैक करके अपना लोगों को लेके आने के लिए, वापस लेके आने के लिए। और जब लबान इसके पास पहुंचा, और भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, लबान की जितनी भी घर की मूर्तियां था, लबान यहोवा पिता परमेश्वर का आराधना करने वाला बंदा नहीं था। उस टाइम विधियां, सिस्टम्स बनाने, 10 का आज्ञा किसके द्वारा आया? मूसा कब है? याकूब की पहले, याकूब की बाद में? बाद में कैसे? हमने सोचा उसके पहले। तो विधियां, सिस्टम्स, लेवी व्यवस्था कुछ नहीं सेट हुआ अभी तक। तो ये अब्राहम से परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम का बेटा इजाक, इजाक की याकूब, 100-150 साल के अंदर की कोई व्यवस्था, कोई चीज सेट नहीं हुआ अभी तक। तो लबान प्रभु यीशु को आराधना करने वाला नहीं, परमेश्वर यहोवा का आराधना करने वाला नहीं, वो मूर्ति पूजक है, वो मूर्तियों को आराधना करता है। ए रेचल जब निकल पड़ा, उसने मूर्तियां चुरा के लेके गया, और लबान जब आया इनके पास, मरवाया नहीं, उसके बीच में कुछ और काम हुआ। लबान आया, लबान ने आके पूरा टेंट देखा, रेचल लेके आया था। रेचल कहीं कुछ चीज उठा के, कपड़े डाल के उसके ऊपर मूर्तियां दफनाया, उसके ऊपर बैठा गया। और पापा उठा, वो उठी नहीं, बोला मेरा पीरियड चल रहा है पापा, उठी नहीं, मैं एक ही जगह बैठा रहा हूं। ओके, उसने झूठ बोल दिया। और उसके बाद याकूब ने एक श्राप भी बोल दिया, अगर मेरे घर पे हो तो जो उठाया मरेगा। एंड ऑफ द डे रेचल मर गया उस चीज से। मैं इधर थोड़ी टाइम रुके, एक चीज आपको समझा रहा हूं। याकूब कौन सी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था? लिया और रेचल में? रेचल। उसी रेचल को पिता परमेश्वर के बारे में समझाने के लिए या आराधना के लिए, फैमिली को भी प्रभु में लेके आने के लिए बंदा फेल हो गया। अगर देखेगा तो बहुत बार मेन वुमेन
पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट वो देता है बच्चा हायर एजुकेशन मिले, IIT जाए, IIM जाए, हार्वर्ड जाए, बड़ा बिजनेस बने, बड़ा नौकरी बने। वंडरफुल, मैं चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना ही यही है बच्चे सारे सक्सेसफुल हो, तगड़े परिवार हो, फैमिलीज हो। बट एक चीज़ आपको याद रखना, एजुकेशन जितना भी आप इंपॉर्टेंस दे, संडे महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, आज ट्यूशन है, आज स्पेशल स्कूल्स है, स्पेशल क्लास है, आज वो है, ये बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा छोटा बच्चा दूध पीते, आपका दूध पीने वाला बच्चा भी आप लेके आओ, बिठाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, उसको सिखाओ। नहीं तो कुछ दिन के बाद आपको आशीष नहीं, वो बच्चा सिरदर्दी देगा, वो परिवार सिरदर्दी देगा आपको, जिससे आप बाकी सब चीज आपने बचा लिया। बच्चा हार्वर्ड एजुकेटेड हो गया, बच्चा जाके बड़े लेवल पे पहुंच गया, बट वो खुद डिप्रेस्ड है, बीमारी, परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में आशीष नहीं है, कंफ्यूज्ड है। वो नहीं चाहिए आपको, उधर भी आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। तो बच्चों को, परिवारों को, फैमिलियों को भी सिखाना जरूरी है। और हमारा जेकब ने जैसे रेचल को देखा, उसको क्या लगा? फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ, क्या लिखा बाइबल अगर पढ़ा तो बताइए। याकूब आया मामा के घर पे, याकूब ने 14 इयर्स देखेगा तो नौकरी किसके लिए किया? रेचल के लिए। उसका मतलब याकूब तो रेचल से बहुत प्यार करता, और याकूब ने एक ही बार में देख के, ओ वाह क्या खूबसूरत लड़की है, हमारे गांव में तो है ही नहीं, मामा का लड़की बहुत सुंदर है। उसने फर्स्ट बोलता लव एट फर्स्ट साइट। एक चीज समझाता हूं, जिसको आप लव एट फर्स्ट साइट हो चुके हैं, उसी लड़की को देखे 100 लोगों ने ऑलरेडी लव एट फर्स्ट साइट हो चुकी है। और बहुत बार मैं एक चीज और आपको इधर समझाते जा रहा हूं थोड़ा डिटेल्स में। आप बंदे जब हस्बैंड वाइफ ढूंढता है, उस टाइम ब्यूटी ही देखता है, आदमी ब्यूटी ही देखता है 80%। फैमिली, कल्चर, इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखना। मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। कुछ टाइम इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे हमारी टीम में कुछ बंदे होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो 2 दिन मोबाइल भी ऑफ करके रखेगा, 2 दिन तो बात ही नहीं करेगा, 2 हफ्ता चर्च भी नहीं आता। उस बंदे का शादी किसी के साथ हो गया, 2 महीने के बाद घर पे कुछ होने के बाद क्या होगा? फोन ऑफ, मैं जा रही हूं मायके। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। हस्बैंड बोलेंगे टेंशन हो गया, आदमी हो समझो, मैं तो स्कूटी लेके निकल रहा हूं जी, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं। सुबह गया घर से शाम तक, वाइफ को पता नहीं है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। जब आप सेलेक्ट करते हो, और कुछ टाइम लिया, सबसे ज्यादा बच्चा रेचल को किसने दिया? हाँ, सबसे ज्यादा फलवंत कौन था? बट लिखा है लिया का आंख थोड़ा वीक था, और दिखने में भी छोटी बहन ज्यादा सुंदर था। बट देखेगा जो याकूब को ज्यादा बच्चे दिया लिया, रेचल से ज्यादा, और उसे पहले फलवंत भी हो गया। बहुत बार हम चुनते हो, आंखों से चुनते हो लाइफ पार्टनर को। मैं कहता हूं ब्यूटी, कल्चर सब अच्छी बात है, बट एक टाइम परमेश्वर की डायरेक्शंस और गाइडेंस में जाना बहुत जरूरी है। हम चुनते हैं बहुत सारे चीज, वो गलत है। हमारी समझदारी चीज गलत हो सकता है। एथिक्स क्या है बंदे का, बंदी का, लड़कों का क्या है, सब चीज देखो, आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। क्योंकि बहुत बार जिसको आप अट्रैक्टेड हो गया, लड़का लड़की, बहुत बार कॉलेज में, स्कूल में, इन चीजों में बहुत बार समय ना कोई और भी अट्रैक्ट होते जा रहा है अभी इसी टाइम। और आपका चॉइसेस बहुत टाइम, हम 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 साल बहुत बार लाइफ पार्टनर को चुनते हो। हमारा जो देश का जो सिस्टम्स है, मम्मी पापा बड़े लोग जो इन्वॉल्व होके चुनना, देयर इज अ चांस आपका मैरिज सक्सेसफुल जाए जो खुद सिलेक्शन से ज्यादा। क्योंकि कुछ जो बुजुर्गों में ऐसे नहीं, दोनों जगह इश्यूज होता है, बट देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस। पास्टर को इन्वॉल्व करते, आप इस परिवार में आ गया, पास्टर को इन्वॉल्व करो, चर्च के अगुओं को इन्वॉल्व करो। शादीशुदा आदमी औरत 20, 25, 24, 27 जो भी एज है, हर बंदा देखता है सोचता है तो शादी हो जाए इससे, एक मन में चलता है। पापा मम्मा लड़के का लड़की का शादीशुदा का उम्र है, हर लगता है उसके साथ रिश्ता करो, इसके साथ रिश्ता करो। पहले परमेश्वर से पूछो, भाई साहब मेरा बेटा मेरा बेटी के लिए प्लान तू क्या चाहता रखा है। हर बंदे को बहू बनाने के लिए दामाद बनाने मत जाओ। चर्च बढ़ेंगे, चर्च में मेरा प्रार्थना है बहुत सारे बेटे बेटियां लाइफ पार्टनर इसी जगह से मिलेंगे कुछ सालों में। बट वो परमेश्वर का प्रॉपर सिस्टम्स में चलो। नहीं है जैसे इन हफ्ते में चर्च में 3 डिलीवरी हुआ था, वंडरफुल, 2 लड़के और 1 लड़की आए, हमारे परिवार में ऐड हुआ चर्च का। तो कुछ दिनों में आएंगे, महीने में 200-250 डिलीवरियां होंगे।
250 बच्चे ऐड हो गए, 500 बच्चे ऐड हो गए, होता रहेगा क्योंकि हमारा परिवार बढ़ेंगे, होगा ये सब काम। नवंबर में 8 दिन, दिसंबर में शादियां ही चलते रहेंगी, ये नॉर्मल है। बट मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, याकूब ने ब्यूटी देके चुन लिया। कुछ तो बहुत चालाक बंदे आपको दिखेंगे, मैं एडवाइस दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला, आप चर्च में, इस चर्च में कुछ साल अटेंड करते हो, केवल आपको परमेश्वर का वचन का नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस, ज्ञान, बहुत सारे चीज से मैं आपको भरूंगा, क्योंकि मैंने जो लाइफ से चीज एक्सपीरियंस किया। कुछ बंदे बहुत चालाक, टारगेट करने आता है। टारगेट कैसे आता है? आपने देखा शेर को, भेड़ भाग रहा है, उसको अटैक करते हुए देखा? कैसे अटैक करते हैं? भेड़ को 10 होता है शेर, 2 शेर उधर खड़े होंगे, 2 उधर खड़े होंगे, 2 उधर खड़े होंगे, एक जाता है और आवाज लगा के इसके पीछे भागेगा, चारों तरफ से निकलेंगे, और जिसने मारना है, खत्म करना है, उधर बैठा है, उसकी गले पकड़ेंगे सामने से आके, उधर से नहीं आता। कुछ बंदे बंदियां भी दोस्तों को ऐसे, लड़के लड़कियों को टारगेट बना के रखा है, दोस्त को भेजेंगे, जाके तू उस लड़के का बहन से रिश्ता करा, जाके तू उसकी बड़ी बहन, छोटे भाई से दोस्ती करा, जाके मेरे बारे में अच्छा बोल। वो भी पैक में अटैक कर रहा है लड़कों को, लड़कियों को, और मेरे बारे में इंप्रेशन बना दे भाई, वो लड़का, वो लड़की अच्छा है। 2 बहनें इकट्ठे निकलेंगे, कभी 2 भाइयां निकलेंगे, तू तो छोटा है, तू जाके दीदी से बात करा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बोलेंगे तो कोई देखेंगे, तू फोन नंबर लेकर बात। ओ मैं ये कह रहा हूं, कुछ तो इतनी चालाक होता है, वो पैक में निकलेंगे जैसे शेर निकलता है। मैं यूथ ग्रुप में बैठा, ऐसे जगहों में मैं जानता हूं, ऐसे चालाक लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में एक एक जगह कांटा फिट कर रखा है, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में। मैं आज इस 10-15 साल के बाद मैं देखता हूं, सबका लाइफ उसमें से 80% बर्बाद है, किसी का सेट नहीं है, सुपर चालाक, और कोई ब्यूटी दे के सेट करता है। मेरे पास कहानियां, मैं 10 किताबें लिख सकता हूं, चर्च के एक्सपीरियंसेस, चीज यूथ का टाइम का। मैं आपको इसलिए मैं शेयर करता हूं ये चीज आपके साथ, आप समझदारी के साथ चलेंगे, और मेरा विश्वास इस चर्च का बेटे बेटियां दिमाग से होंगे, किसी गलत व्यक्तियों के साथ रिलेशन आपका होगा नहीं, यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने वर्ड पे लिखा गया, उसकी वर्ड पे चलो। आप प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान हो? बोलो, पड़ोसी से पूछो, आप प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान हो? पूछो एक बार, पूछो। आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो? परमेश्वर ने वचन में एक चीज बोला, अन्य जाति लोगों के साथ रिश्ता बनाना नहीं है। बट पास्टर जी ऐसा नहीं है, जो मैंने कॉलेज में, जो ऑफिस में मिला ना, बंदा बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसको प्रभु में जीतना चाहता हूं, उससे प्यार करके। हाँ देखो, हमें मसीह का काम तो आगे लेके चलना ना पास्टर जी, तो परमेश्वर ये बोला रखा होता है ऐसे, बट प्रभु ने क्लियर कट मना कर दिया, डोंट डू इट। दर्द, दुख, प्रभु आपको सिरदर्दी, परेशानियां, टेंशन्स देना नहीं चाहता, वो आपका लाइफ स्मूथ रखना चाहता हूं। मैं अभी शादी हुआ नहीं, आपका शादी हुआ, हम ब्लेस करते, आपको आशीष करते, सब ब्लेस्ड है। अगर आपका शादी, हम बेटा बेटियां बैठे अपनी बेटे बेटियों के लिए रिश्ता करें, आप यीशु मसीह को आप जानते, उद्धार करके परमेश्वर रूम में, परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ, जो मेरी आराधना नहीं करता, उस परिवारों के साथ वो रिश्ता कैसे करने जाएंगे, अशुद्ध व्यक्तियों के साथ शुद्ध कैसे रिश्ता बनाएंगे। आप प्रभु ने अपनी लहू से खरीदा हुआ, परमेश्वर ने लहू से खरीदा हुआ, दुष्ट आत्मा से, पारिवारिक श्रापों से साफ किया हुआ व्यक्ति आप, और जाते आप एक अन्य जाति जिसको शारीरिक पारिवारिक श्रापों से आजाद किया नहीं, यीशु का लहू जिसके घर पे नहीं, उसके साथ रिलेशन बनाने के टाइम पे उस परिवार का श्राप इश्यूज आपके घर पे भी अटैच हो जाता है। क्यों? परमेश्वर चाहता तू तो साफ है, तू तो शुद्ध है। खुदा आपको टेंशन देना नहीं चाहता, आपको हेडेक नहीं देना चाहता। बोलो पड़ोसी को, बोल दो, हेडेक नहीं देना चाहता, टेंशन नहीं देना चाहता, बोल दो। और आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं हो, ये भी बोलो, आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। वर्ड के अकॉर्डिंगली चलो, परमेश्वर का सिस्टम चलो, प्रार्थना करो। हाँ, प्रभु ने हमारे अंदर हार्मोन सिस्टम्स डाला हुआ, एक एज आएंगे अट्रैक्टेड होगा ऑपोजिट सेक्स की ओर, नॉर्मल सी बात है। इसलिए वचन में हर चीज को सेट करके गया, उसको चुनना कैसे। याकूब को रेचल दे के इश्यू आया, और रेचल तो बाप का बेटी निकल आया। बाप चला के तो ये भी अपने बाप का क्या लेके आया, चुरा के लेके आ गया। और बाप तो, उसको पता है बाप तो काम पे निकलेंगे, बाप की गल्ला खोलना है, उठाना है सामान, उसको पता है सारे सिस्टम, बाप का तो बेटी निकल आया। मैं आपको क्यों, और ब्यूटी देके उसने अट्रैक्ट हो गया, उसी ब्यूटी ही उसको परेशानियां लेके आया बहुत टाइम, आप देखेंगे तो। चुनो राइट लाइफ पार्टनर। आप
प्रभु में मैरिड है, हम आपको ब्लेस करते हैं और आपका लाइफ पार्टनर और बेस्ट परमेश्वर बनाते रहेंगे डे बाय डे। बट मैं आज जो मैरिड नहीं, अपनी बेटे बेटियों को लाइफ पार्टनर चुनने के टाइम में इस चीज को याद रखना, फर्स्ट ब्यूटी को नहीं है प्रेफरेंस, फर्स्ट परमेश्वर का। और हर व्यक्ति चर्च में आता है, बैठता है, उनके साथ भी आप रिलेशन बनाने मत जाओ। आपने डिसाइड कर लिया मुझे पास्टर जी एक क्रिश्चियन लड़का लड़की आएंगे, चर्च में आएंगे, मैं देखूंगा अपना बेटे के लिए बेटी के लिए। कुछ टाइम ऑब्जर्व करो लोगों को, हर लड़का लड़की जो मिल रहा है, हम अपना बहू दामाद अपना परिवार में नहीं बना सकता, बहुत कुछ मिसमैच हो जाएगा। परमेश्वर बुद्धि देगा। मैं मैरिज काउंसलिंग नहीं दे रहा हूं, बट मैरिज प्रिपरेशन काउंसलिंग दे रहा हूं आपको इस टाइम, क्योंकि हर व्यक्ति सूटेबल नहीं है। ब्यूटी फेड्स, ब्यूटी कुछ टाइम के बाद फेड होगा, ब्यूटी से नहीं होगा चीज। बहुत अच्छा स्मार्ट बंदा है पास्टर जी, इतनी सलमान खान में ऋतिक रोशन फेल होगा उसके सामने, बट एक ही प्रॉब्लम है, नौकरी जाना उसको पसंद नहीं है, बिजनेस भी करता नहीं है। अरे अभी तक तो बाप ने प्रोटीन पाउडर के लिए पैसा दे रहा था उसको, अब खुद तो नहीं कर रहा वो। अब बाप ने बोला शादी हो गया, तेरा प्रोटीन पाउडर का भी पैसा बंद, अपनी बुलेट में डीजल डालने के लिए भी पैसा नहीं दूंगा, अब कहां से पालेगा। सो जो कुछ अट्रैक्शंस, कुछ चीज वो ठीक नहीं होंगे, आपको बहुत समझदारी से साथ जाना है। हमारी बुजुर्गों ने, हमारी बंदों ने सिस्टम्स बनाए रखा है, घर पे क्या है क्या नहीं है, कौन सी परिवार से आया क्या, हर चीज देखता है। प्रभु यीशु आपकी परिवार है, बट कुछ चीज शादी करने के टाइम बंदा बंदी से शादी नहीं हो रहा, परिवार से भी शादी हो रहा है। बोलो, शादी दो परिवार का भी होता है, समझना। मैं इस चीज को आपको रेचल के बीच में रुक के चल रहा हूं, आगे मैं लेके ही नहीं चल रहा हूं, तो इस चीज को दिमाग में रख दो। आपने सिखाओ, समझाओ, परमेश्वर के हाथों में हैंड ओवर करो। ब्यूटी फेल होगा, क्योंकि बहुत चालाक लोग आपको, मैं देख के आया, देख के आया, मैं देख के आया। मैं टीम्स का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, कहीं भी वर्शिप मीडिया हर डिपार्टमेंटों में मैंने देख के आया, कुछ बंदे अलग जगह फंसाते हैं कुंडी। मैं चर्च की शुरू के टाइम में प्रचार करता था, मैं खुला प्रचार करता, मैं सोचता था कोई नहीं देखता, हमारा तो लाइव हम 25 लोगों के साथ बैठे, सभा होने के बाद तो अगले दिन से कंप्लेंट आना शुरू होता, तो उन्हें ऐसे बोला, उसकी एग्जाम्पल ऐसे बोला, इसकी एग्जाम। मैंने बोला तुम लोग तो अपनी चर्च को क्यों नहीं सुन रहा भाई, हमारा क्यों सुन रहा है। फिर मुझे पता चला भाई साहब दुनिया सुनता है, देखता है, चल क्या रहा है। इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स उठाता हूँ, डायरेक्ट कभी उठाता नहीं हूँ, क्योंकि किसी का क्योंकि मैं जज करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं ना जज करूंगा, क्योंकि मैं जानता परमेश्वर दयालु है, सामर्थी परमेश्वर है। आपका शादी हुआ नहीं है, मेरा लाइफ मिनिस्ट्री रति के घर से शुरू हुआ, मेरा सारे ब्लेसिंग्स मैं देखता हूं, मेरा एक सही डिसीजन, सही लाइफ पार्टनर चुनना उससे शुरू हुआ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मना कर दिया, सो आई कैन गो बैक एंड फाइंड ऑल माई ब्लेसिंग्स, रूट इज फ्रॉम माई वाइफ। उससे बहुत सारे आशीष उस डिसीजन से निकला। आपका भी परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। अपने बेटे बेटियों के लिए सही लाइफ पार्टनर आप जब डिसाइड करोगे, वो परिवार में शांति, आशीष, अनुग्रह लेके आएंगे। आमीन, आमीन। अगर आप डिवोर्स हो चुका है, आप 50 के नीचे हो, लाइफ पार्टनर चुनो, वेट मत करो। ये भी मैं यहाँ से पास्टर आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप सिंगल हो, डिवोर्स हो गया कागज में, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। 2 साल हो गया, हस्बैंड का डेथ हो गया, वाइफ का डेथ हो गया, स्टार्ट लुक। एक मैसेज से रिलेटेड मैं एक कॉमन सेंस एडवाइस दे रहा हूँ आपका। परमेश्वर चाहता है आप लाइफ पार्टनर के साथ ब्लेस्ड हो। लोग क्या सोचे, दुनिया क्या सोचे, 2 ईयर पीरियड हो गया आपका, जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर वन, क्योंकि आपको आगे जाना है, काम करना है। और आप, प्रभु आपको बचा के, ये मेरी एडवाइस नहीं है, अपोस्टल पौलुस की एडवाइस है। बहुत जगह आप देखेगा तो वो सिस्टम, पौलुस बहुत समझदार बंदा है, उन्होंने इस चीज को समझा। सो केवल ब्यूटी नहीं देखना, बोलो केवल ब्यूटी, खूबसूरत है, हैंडसम नजर, केवल पैसा नहीं देखना। लड़का संडे पास्टर जी हमेशा ना गाड़ी में आता है, अपनी अलग अलग गाड़ी में आता है, तुझे कैसे पता गाड़ी धोने वाला दुकान में काम कर रहे होंगे, वो किसी से सेट करा के लेके आ रहे होंगे, कैसे पता होगा। बट एक्सपर्ट आई को पता होगा हर हफ्ते कैसे लेके आएगा। सो इस चीजों में सिस्टम्स है, पास्टर्स को इन्वॉल्व करो, चीजों में इन्वॉल्व करो। हर लड़के में लड़की में अपना वाइफ मत देखो, अपना हस्बैंड मत देखो, अपना दामाद, अपना बहू मत देखो। वही इंटेंशन से आएगा, सबसे बेकार फंसेगा। हमारा इंटेंशन क्या है, बस कहीं सेट हो जाएगी कोई। मैं देखते आया। प्लीज, रेचल से ज्यादा प्यार करता था ब्यूटी में, और उसी रेचल ने ही तो
रेचल ना विश्वासी निकलाया, रेचल ना उस हस्बैंड के पीठ पीछे जाके उसने अपना काम करके आया और श्राप लेके खुद रास्ते में ही मर गया। सब उस चीज़ों से आप बचते रहेंगे, मेरा प्रार्थना है। एज ए फैमिली आपका पहला मिनिस्ट्री, आप एक मैरिड व्यक्ति हो, आपका मम्मी पापा है, चाचा जिया जी है, और आपका वाइफ है, और आपका बच्चा है, बेटा बेटियां हैं, बच्चे। आपका फैमिली कौन है इसमें? आपका इमीडिएट फैमिली कौन है? मैरिड हो, प्रभु ने आपको शादी कराया, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड, आपका बेटा बेटियां, वो आपका इमीडिएट फैमिली है। उनको बचाना आपका फर्स्ट मिनिस्ट्री, आपका बेटा बेटियां आपका फर्स्ट मिनिस्ट्री। बोलो पड़ोसी को, आपका पहला मिनिस्ट्री कश्मीर नहीं है, अफ्रीका नहीं है, युगांडा नहीं है। आपका पहला मिनिस्ट्री कौन है? आपका फैमिली। उनको चर्च में लेके आना, उनको वचन में लेके आना, उनके साथ प्रार्थना में बैठना, उनको परमेश्वर का सिस्टम सिखाना। ईव ओपनिंग प्रेयर करता है, वो 2 दिन पहले नहीं बोला तू कर तू सीख। हम घर पे करते आए, वो सुनते आ रहे प्रार्थना, वो करते हैं, सुनते आए, वो कर रहे। कुछ दिन के बाद अभिषेक करे, कुछ दिन के बाद ये सारे प्रचार करे, कुछ दिन के बाद वो उस रास्ते पे जा रहे हैं। हम जो हमारी परमेश्वर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वी आर डूइंग इट, और आप भी करेंगे। आपका पहला मिनिस्ट्री कौन है? आपका पहला मिनिस्ट्री कौन है? आपका परमेश्वर, आपकी फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली, वो आपका फर्स्ट मिनिस्ट्री है। बहुत बार जाता है, मम्मी को बचाएंगे, पापा को बचाएंगे। वेट, अपनी खुद की परिवार को बनाओ और फल आएगा। दुनिया आपकी परिवार से बात सुनने आएंगे। जस्ट वेट, आप फल उत्पन्न करो, परमेश्वर का आशीष अनुग्रह आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और अपने मैरिज को, उसको क्या बोलते हैं, अब लैब में आपने केमिस्ट्री सीखा, फिजिक्स सीखा, लैब में कुछ फ्रॉग को उठा, फ्रॉग को क्या बोलते हैं, मेंढक को उठाया, उसका काट पीट के खोला करा, देखा हार्ट ही है, लिवर ही है, सिखाया ना स्कूल में, कॉलेज में। बट आपका लाइफ ऐसे दूसरों को सीखने के लिए एग्जाम्पल मत बनाना। आपका मैरिज वो नहीं है, लैब की एग्जामिनेशन है, मैं सीखूंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन ने, बुजुर्गों ने अलग अलग सिस्टम्स बनाया हुआ है। और चर्च में आप बेटे बेटियां, आज 14 साल की कोई लड़की भी बैठ के सुन रहे हैं, वो 18, 19, 21 साल आ जाएगा, उसको पता होगा मुझे मैरिज में कैसे जाना। आप चर्च में लेके आएंगे, कंटिन्यूसली प्रचार होता रहेगा, वो गलतियां नहीं करेंगे वो। और उस परिवार, उस माँ बाप भी गलतियां नहीं करेंगे। आप भी बच्चे चाहते हो अपने माँ बाप को ले आओ चर्च में और इस चीज सीखो। बोल धर्म परिवर्तन, बोलता धर्म की बात नहीं है जी, आधा तो लाइफ के बारे में सिखाता है फुल टाइम। प्रभु का वचन उठा के कैसे सिखाए, तो आपके लिए भी बेस्ट डिसीजंस वो लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और लबान 25 पढ़ेंगे, 25, हाँ 25 तो उसी का 31 का 31 का। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया है? नहीं, उस 24 बताइए, 24 एक परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लबान के पास आकर कहा। 22 से पढ़ेंगे, 22, 23, 24, 25, 26 हम पढ़ेंगे। आप फॉलो कर पा रहे हो? यस, आप सीख रहे हो ना इस चीज में। वो जर्नी में याकूब के साथ कुछ एरर्स हुआ, एरर्स ने परमेश्वर ने बताया, बट आप अपनी लाइफ में इस चीज को सीख सकते हैं उस गलतियों से। क्योंकि हमेशा विजडम ये समझना, खुद के नहीं, आपके लाइफ कुछ साल है, आप खुद के लाइफ को एक्सपेरिमेंट नहीं बना सकता, लैब की मेंटेक नहीं हो आप। दूसरों के गलतियों से सीखो, दूसरी की वजह से। बोलो पड़ोसी को, दूसरी की गलतियों से सीखो। उस एरर्स जो हुआ उससे आप सीखते आगे बढ़ेंगे। लबान, इनके साथ क्या हुआ? लबान 22, तीसरे दिन लबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसीलिए उसने अपने भाइयों के साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किया। याकूब के पीछे लबान अपनी सेना टीम के साथ निकल पड़ा, उसको पकड़ने वाला ही था। और एक दिन रात को उसी लबान के सपने में परमेश्वर आया, बोला
मेरा लड़का है याकूब, उसको ना टच करना, ना भला करना, ना बुरा करना, मैं सेट करूंगा। तो परमेश्वर में क्यों बोला ये परमेश्वर? उसका शत्रु उसको मरवाने वाला है। याकूब का यात्रा एलिवेशन में जाना इजी रास्ता नहीं है, बट परमेश्वर लाबान को आके रात को क्या दिया? जप्पी दिया, धमकी दिया। रात को क्या दिया? क्यों दिया? रोमियो अध्याय 9, उसका रीजन बताता हूं मैं, वाई। रोमियो अध्याय 9 का 13, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13, एज इट इज रिटन, जेकब आई लव्ड बट ईजो आई हेटेड। As it is written on Romans book of chapter 9 verse 13, as it is written, Jacob I loved, Esau I hated. स्क्रीन में भी जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। मैंने याकूब से क्या किया? प्रेम किया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर याकूब से क्या किया? प्रेम। जब खुदा आपसे प्यार करना शुरू करता है, जिसको धमकी देना है वो सपनों में भी धमकी देगा, जिसको सेट करना है, जिसको उड़ाना है, जिसको जो करना है वो करता रहेगा। वो परमेश्वर है क्योंकि आपसे प्यार करता है। वचन में लिखा है भजन संहिता 91 में, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपका की वर्ड्स है जस्ट लव द लॉर्ड। वो आपसे इतना प्यार करेगा और जिसको सेट करना है वो सेट करेगा। मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया इस चीज़ों को बहुत बार। शत्रुआ आपको छेड़ता नहीं है क्योंकि उनको डराता है परमेश्वर, उनको बिजी कराता है चीज़ों में, और आपको परमेश्वर फ्री छोड़ देता है। एक मैन ऑफ गॉड, मैंने किताब में कुछ साल पहले चला, या उस पास्टर से या मैन ऑफ गॉड से या उस व्यक्ति से किसी ने पैसा लिया या कुछ कंफ्यूजन हो गया, इसके पीछे पड़ा था, इसको गालियां दिया। इस मैन ऑफ गॉड या बिलीवर है, वो बिलीवर या मैन ऑफ गॉड पास्टर है, मैं बहुत साल पहले सुना पढ़ा था, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डिटेल्स। और इस बंदा किसी से कुछ बोला नहीं, इसने प्रार्थना में बैठ गया, मेरे को परेशान कर रहा है सामने वाला, ना मेरा पैसा दे रहा या मेरा काम कर रहा है। कुछ महीनों में बाद जिसने वो इसको परेशान कर रहे है वो आया, बोला भाई साहब रात को जो तू बाउंसर भेजता है मेरे पास, जो अट्टा-कट्टा बंदा, उसको वापस बुलाओ। बोला मैंने तो भेजा नहीं जी। बोला जैसे मैं सोने के लिए बैठूंगा, लाइट बंद करेंगे, कमरे के अंदर में एक बंदा देख रहा हूँ और अट्टा-कट्टा वो मुझे देखे बैठे, मैं नींद ही नहीं आ रहा मुझे। ये हो गया महीना, तो उसको वापस बुलाया। वो ने बोला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर एंजल्स भेजा गया। उस पास्टर उस व्यक्ति ने प्रे किया, फिर उनका आपस सेटलमेंट हो गया, फिर वो इशू सॉर्ट आउट हुआ। परमेश्वर अपना काम कराता है। कुछ बंदों को आप उन तक पहुंच ही नहीं सकता, आप एक्सेस ही नहीं है, बट खुदावंद यीशु का एक्सेस है उनके दिल, दिमाग, सोच, विचारों में। प्रभु आपको देखने के टाइम है। व्यवस्था विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, है ना? व्यवस्था विवरण बोलते ना, ड्यूटेरोनॉमी 32। क्यों? आपको देखे परमेश्वर का सोच लिखा है इसमें याकूब के लिए, और आप और मैं आज याकूब के रूप में ही खड़ा है। याकूब तो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, उसकी वर्ड पे, वचनों पे चलने वाला बंदा है। ड्यूटेरोनॉमी अध्याय 32 सीखना है ना हमें, आगे सीखना है ना, तभी आप एलिवेट होंगे, तभी आप श्रेष्ठता में जाएंगे, तभी आप श्रेष्ठता में जाएंगे, तभी आप श्रेष्ठता में जाएंगे। और मैं चाहता हूं आप श्रेष्ठ बने, फलों के साथ आए और आपकी पूरी परिवार को आप बचा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जब आप श्रेष्ठ होंगे तब ये काम होगा। आप श्रेष्ठ होंगे, खुद परेशानी, गलतियां, उल्टा सीधा चल के आपका ही 5001 प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप दूसरों को कहां तक बचाओगे? बट आप श्रेष्ठता में होंगे, आप बचाएंगे। प्रभु का सोच आपके लिए यही है। ड्यूटेरोनॉमी 32 8 से लेके 14 तक। 32। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, और उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। 32 का 8 से लेके 32 का 8, व्यवस्था विवरण 32 का 8। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। या हाँ 9 से पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर अलॉट कर रहा था तो परमेश्वर ने फेवर दिया, क्योंकि 9 से, हाँ, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, यहोवा का अंश उसकी मैं प्रजा और आप है, उसका प्रजा है,
और याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। याकूब उसका पोर्शन है, याकूब परमेश्वर का है। जेकब मतलब आज मैं और आप, उसका पोर्शन है, क्योंकि आगे से पढ़िए, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। परमेश्वर याकूब को क्या किया? ये जब जंगल से, पहाड़ से, लबान से, दुनिया से, चक्करों से जा रहा है, उस टाइम परमेश्वर कह रहे हैं मैंने उसको फाउंड किया ही डेजर्ट लैंड में। 10 दोबारा पढ़ो 10 से। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी स्तुति रखी। इसलिए आंखों की पुतली समान याकूब को वॉच ओवर कर रहा था। याकूब को सेट करने के लिए, मरवाने के लिए, याकूब को धमकी देने के लिए कौन आएगा? वो आंखों की पुतली समान, वो हॉक, ईगल समान वो ऑब्जर्व कर रहा था, बैठ के देख रहा था। आपने देखना, ईगल को क्या बोलते हैं? वो घर बनाता है ऊपर और बच्चा देता है, उसमें अंडा डालता है और उस अंडे खाने के लिए सांप आ जाता है उसमें। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, ईगल दूर बैठ के देखता है, दूसरी जगह बैठ के, और उसका आई बहुत शार्प है, बट उसका नजर हमेशा अपनी उस नेस्ट में होता है। वो देखता है, ये जैसे सांप जाना शुरू करता है, इसको उखाड़ के लेके जाके खाता है, दूर से ऑब्जर्व करता है विद ईगल्स आई। आपका पिता, मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी घर, जिंदगी, हर एरिया, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग आपके साथ क्या चल रहा है। आपको लगेगा कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं देख रहा, मुझे लोग धमकियां देते हैं, परेशान करते हैं। परमेश्वर का ताकतवर सामर्थी हाथ, आंख आपको अब भी ऑब्जर्व कर रही, इसी मोमेंट, इसी टाइम। जो आप यीशु का है, आप जानते भी नहीं आप कैसे प्रोटेक्टेड है। इस बेचारा लड़का, ये याकूब तो भाग रहा डर से, और उसको पकड़ने वाला लबान आया। रात परमेश्वर ने सेट कर दिया बात। बोलता चुप बैठ, उसको ना गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना, अपना काम बोल, निकल इधर से। उस लड़के को छेड़ना मत, वो मेरा है। प्रभु आज भी धमकी देता है आपकी बिहाफ पे, वो आज भी सेट करता है, आज भी आपको फेवर लेके आता है। ही इज गॉड ऑफ जेकब, आपका और मेरा परमेश्वर है वो करने वाला परमेश्वर। आगे बढ़िए। जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। यहोवा अकेला ही याकूब को गाइड करता रहा। मेरा प्रार्थना है केवल यहोवा ही आपको अगुवाई करते रहे, यहोवा ही। याकूब ने चुराने नहीं गया लाबान का गॉड, प्रभु, मूर्तियां, उसका रीति रिवाज, उसको बता तू अपने पास रख ले। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले हमने पढ़ा, लाबान को यही एस्ट्रोलॉजी से पता चला, मेरा आशीष का पूरा कारण तो ये लड़का याकूब है। उसको समझना चाहिए था, याकूब से फेवर में रहना चाहिए था। बट जब परमेश्वर का टाइम आता है, जो आपको फेवर कर रहे हैं वो भी आपसे दूर हो जाता है। इट्स ओके, क्योंकि वो परमेश्वर का प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है। 13 ऑनवर्ड्स। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तो दाखरस का मधु पिया करता था। याकूब को जो चाहिए था, खाना पीना बेस्ट, परमेश्वर ने प्रोवाइड कर लिया। जब आप परमेश्वर के साथ आप जर्नी में निकलते हो, सब चीज आपको रास्ते में परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। बहुत बार वो यीशु ने अपने चेलों को भेजा, जा सुसमाचार को सुना। प्रभु ने एक बात बोल के गया, एक जोड़ा ड्रेस ले लेना, एक जूता लेना, जो है लेके निकलो, मैं रास्ते में प्रोवाइड करूंगा। जब आप सुसमाचार के लिए निकलोगे, परमेश्वर के काम के लिए निकलोगे, लोग, संस्थाएं, ग्रुप, अच्छे लोग, पावरफुल, ताकतवर वंश जातियां आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे। आप अकेला नहीं है यात्रा में, आप अकेला नहीं है। जब परमेश्वर ने मुझे बताया काम कर, आत्माओं को बचा, आप में से 95% लोग था नहीं उस टाइम, बट परमेश्वर ने रास्ते में आप जैसे अच्छे परिवारों को, फैमिलियों को, ब्लेस्ड फैमिलियों को मेरे लाइफ में, परिवार में लेके आया। क्योंकि मैं निकला उस रास्ते के लिए, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आत्मा बचाएंगे, वो रास्ते में भेजेंगे। आप एक बिजनेसमैन होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आप खुदा के अकॉर्डिंगली कोर्स काम लेंगे, परमेश्वर आपको सब चीज जो रास्ते में चाहिए प्रोवाइड करेगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से।
खुदा आपका इस परमेश्वर, ये उधर जेनेसिस में नहीं लिखा, जब इसलिए बाइबल पढ़ना पड़ता है, तभी आपको आगे पीछे कहानी क्या लिखा पता चल जाएगा। कुछ साल मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो चल क्या रहा पता चलेगा आपको, बट पढ़ो, अमेजिंग है। परमेश्वर ने उसको गाइड किया, पानी दिया, मक्खन दिया, रोटी दिया, हनी दिया, सब कुछ खुदावंद यीशु ने उसको प्रोवाइड कर लिया। फिर लबान और इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया, भाई साहब दूर रहेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लबान ने बोला तू और 10 जगह शादी वादी नहीं करवाएगा, मेरी बेटियों को ध्यान रखना, अपनी बच्चों को सब दे दिया, अपना पोतों को मिला लबान। उसके बाद उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया, आगे चल गया। बट आगे जिस रास्ते में एक और डर इसके पास आया, डर कौन सी है वो? हाँ, जिस भाई को सेट करके उसको बेवकूफ बना के निकला, अब उसको फेस करना पड़ेगा। डर, बोलो डर, बट बोलो डरना मत। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।